हेलो क्लास 9th। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। आइए पहले हम सुमित्रानंदन पंत की जीवनी पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसनी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला रहा। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वह अपनी जीवन दृष्टि से विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, गाम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत, चितंबर आदि उनका प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा में समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा गया है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्रकृति, सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसल, फूल फलों से लदे पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। आइए हम कविता पढ़ते हैं। ग्रामश्री। फैली खेतों से दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनके के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं की बाली, अरहर सनई के सोने की किनकिनियों है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलकता गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झाँक रही नीलम की कली तीसी नीली, रंग रंग के फूल रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरते हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं और वृतों से वृतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजिरियाँ से लग गई अमृतरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुल्कित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूली आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली, पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहलहा पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली मटर हुआ लाल, मिर्चियों की बड़ी हरी थैली, बालू के सांप से अंकित गंगा के सतरंगी रेत, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजे की खेती, उंगली की कंघी में बगले,
कंगली संवारते हैं कोई, तैरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। हसमुख हरियाली हिम आपात, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ अच्छंद निरुपम हिमंत में संद शांत निभ शोभा है हारता जनमन। इन पंक्तियों में कवि ग्राम की सुंदरता को व्यक्त करता है। आइए हम प्रथम पैराग्राफ का भावार्थ पढ़े। फैली खेतों की दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जैसे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ग्रामशी कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने हरी भरी धरती को प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती है तो सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणों इन बूंदों पर पड़ती है तो सारा वातावरण झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेतों की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चलती जा रही है और उनके अंदर स्थिर हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इन वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं की बाली, अरहर सनाई की सोने की किनकिनियों है शोभाशाली। उड़ती भीनी गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फसलों में लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगाने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही है जो धरती रूपी युवती के कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिल हिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों के खिला जाने पर पूरे वातावरण में जब खुशबू बह रही है तो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस समय खेतों में गेहूं, जौ में बालियां, अरहर में सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं।